हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का एग्जामिनेशन 20 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया था। आज हम इस क्वेश्चन पेपर को अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की डिस्कस करेंगे। एचपीजीके के 15 क्वेश्चंस हमने कल डिटेल में डिस्कस कर लिए थे, तो इन क्वेश्चंस को हम स्टार्टिंग जो 15 क्वेश्चन है एचपीजीके के, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम शुरुआत करेंगे नेशनल जीके से। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिजाइंड द ओलंपिक सिंबल ऑफ 5 रिंग्स। ओलंपिक का जो सिंबल है 5 रिंग्स का, इसको किसने डिजाइन किया? तो ये सिंबल डिजाइन किया था क्यूबर्टिन ने। यहाँ पे स्पेलिंग में बैरोन दिया है, लेकिन इनका जो एक्चुअल नेम है ये पियरे डी क्यूबर्टिन है। ओके, पियरे टी क्यूबर्टिन। तो ऑप्शन डी बी इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द रनर अप इन 2017 विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2017 विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की रनर अप कौन सी कंट्री की टीम रही थी? तो इंडिया टीम रनर अप रही थी 2017 के विमेन वर्ल्ड कप क्रिकेट में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडिया। और विनर रही थी इंग्लैंड। ओके, इंग्लैंड टीम जीती थी और इंडिया जो है रनर अप रही थी। फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था भारत को। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज नोन एज विफ वॉफ। टेबल टेनिस को कहा जाता है विफ वॉफ। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिशेज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिश करती है? तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है UNCTAD, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड द मैकेनिज्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग क्रूजक बाजार। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डायरेक्ट मार्केटिंग क्रूजक बाजार इंट्रोड्यूस किया है? तो ये है उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है डायरेक्ट मार्केटिंग क्रूजक बाजार लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सो NBFC कैन नॉट लैंड मोर देन 25,000 इन कैश अगेंस्ट गोल्ड। ये स्टेटमेंट सही है। और अगली स्टेटमेंट है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। बिल्कुल सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन ऑफ स्टेट PSC। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का टेन्योर कितने समय का होता है? ओके, इनमें से कौन सा सही है? तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो या तो 6 वर्ष का होता है, या अगर एज हो जाए उनकी 62 वर्ष, तो जो भी पहले हो जाए, या तो 62 वर्ष के हो जाए वो तब रिटायर हो जाते हैं, या फिर उनको अपने पद पर 6 वर्ष हो जाए तब भी उनका कार्यकाल पूरा होने आता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 6 years और 62, विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following states has recently launched a patch reporting app to make roads in the state free of potholes। किस स्टेट ने लॉन्च की है पैच रिपोर्टिंग ऐप? उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च की है पैच रिपोर्टिंग ऐप। ओके, टू मेक द रोड्स इन द स्टेट फ्री ऑफ पॉट होल्स। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, UK गवर्नमेंट। उत्तराखंड के CM का क्या नाम है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉम जेली विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज। तो कॉम जेली जो है ये एक मरीन ऑर्गेनिज्म है, यानी एक समुद्री जीव है, ये मरीन ऑर्गेनिज्म है कॉम जेली। ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन है नेशनल जीके का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लोएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन रेट्स एज पर द प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। सो ये कंट्री है हमारा भारत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडिया। इंडिया हैज़ द वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन रेट्स एज पर द प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंडिया। ओके, ये 30 तक के हैं क्वेश्चन नेशनल जीके के। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिशेज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश करता है ये ऑर्गेनाइजेशन है विपो, यानी कि
इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये लॉन्च करती है, ये पब्लिश करती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज थर्मल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, थर्मल। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नोन एज रोडिसा। रोडिसा कहा जाता था जिम्बाब्वे को। ओके, जिम्बाब्वे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज रिसेंटली कन्फर्ड द ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022। किस स्टेट को रिसेंटली ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये स्टेट है स्टेट तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु को मिला ग्रीन चैंपियन अवार्ड 2022। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज रिसेंटली कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड बाय द इजिप्ट। निम्नलिखित में से किस पर्सनैलिटी को, किस व्यक्तित्व को ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया इजिप्ट के द्वारा, मिस्र के द्वारा? तो ये अवार्ड दिया गया इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी को। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नरेंद्र मोदी। सो ये तो थे 15 क्वेश्चंस नेशनल इंटरनेशनल जीके के। अब इसके बाद हिंदी सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। तो पहला है निरादर, निराश्रित, निखार, निरामय। तो यहाँ पे देखें निरादर में निर उपसर्ग है, निराश्रित में निर जमा आश्रित निर उपसर्ग है, निखार में देखें तो इसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, इसमें उपसर्ग की भिन्नता है। क्वेश्चन नंबर 32, मुझे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित देवता के लिए इस कांवड़ को ले जाना है। मुझे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित देवता के लिए इस कांवड़ को ले जाना है। इस वाक्य में प्रयुक्त कुल प्रसर्गों की संख्या है। यहाँ प्रसर्गों की संख्या पूछी है। प्रसर्ग क्या होते हैं? प्रसर्ग होते हैं कारक चिन्ह। ओके, कर्ता ने कर्म को करण से, ये होते हैं कारक चिन्ह को कहते हैं प्रसर्ग। तो यहाँ पे प्रसर्ग है हिमालय की, एक हो गया, चोटी पर अधिकरण में पर, ओके, दूसरा हो गया, देवता के लिए तीसरा, कांवड़ को ले जाना है, कांवड़ को चौथा। ओके, तो इसमें 4 प्रसर्ग हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, यहाँ लिखा 4 प्रसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, शायद वह मेला घूमने गया है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। शायद वह मेला घूमने गया है, तो ये संदेहवाचक वाक्य का प्रकार है। ओके, संदेहवाचक वाक्य है, शायद है यहाँ पे। ओके, संदेहवाचक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, 3 पाँव आटा पुल पर रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 3 पाँव आटा पुल पर रसोई। देखिए इसमें ऊंचे स्थान और रसोई से कोई लेना देना नहीं है, ये एक लोकोक्ति में ये शब्द यूज हुए हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट तो नहीं होगा। 3 पाँव आटा पुल पर रसोई, इसका मतलब है अल्प साधनों का अधिक दिखावा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अल्प साधनों का अधिक दिखावा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोग धड़ाधड़ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं किंतु नौकरी दुर्लभ है। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है पढ़ाई कर रहे हैं किंतु नौकरी दुर्लभ है, तो ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 36 है, खुले कोरे पृष्ठ जैसा वही उज्ज्वल वही पावन रूप। खुले कोरे पृष्ठ जैसा वही उज्ज्वल वही पावन रूप, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें अलंकार यूज हुआ है उपमा अलंकार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 37, धनुष को धारण करने वाले विग्रह के लिए समस्त पद है। धनुष को धारण करने वाले, धनुष को धारण करने वाले के लिए एक समस्त पद जो होगा वो होगा धनुर्धर। ओके, धनुर्धर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, धनुर्धर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कोयल का पर्यायवाची नहीं है? तो कोयल के पर्यायवाची नहीं पूछा है यहाँ पे। तो कोयल के पर्यायवाची होते हैं, तो पीक तो होता ही है कोयल का पर्यायवाची, पीक, कोकिला, इसके अलावा कपी होता है, कोयला कहते हैं, वसंत दूती कहते हैं, लेकिन काकली नहीं होता है। तो यहाँ पूछा था कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो काकली पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39, कदली शब्द का अर्थ है, कदली शब्द का अर्थ होता है केला। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केला। इसे अमृत फल भी कहते हैं, मुकुंद फल भी कहते हैं। ओके, केला भी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हिंदी का लास्ट क्वेश्चन,
आस्तिक, आस्तिक पे डैश दिया है, आस्तिक व्यक्ति ही समाज को सही दिशा प्रदान कर सकता है। इस वाक्य में रेखांकित पद विशेषण का प्रकार है। आस्तिक पे यहाँ पे रेखांकित किया गया है। आस्तिक व्यक्ति ही समाज को सही दिशा प्रदान कर सकता है। इसमें रेखांकित पद पर विशेषण का प्रकार है आस्तिक। तो आस्तिक एक गुणवाचक विशेषण का प्रकार है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गुणवाचक। अब इसके बाद इंग्लिश सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 41, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। व्हाट फिलिंग द ब्लैंक्स, हेल्पिंग वर्ब्स, फिलिंग द ब्लैंक्स इन सेंटेंस। देखिए जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें तो ऑप्शन बी सही दिया है कि व्हाट डू हेल्पिंग वर्ब्स डू इन सेंटेंस, लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसमें ऑप्शन ए आएगा, व्हाट डज हेल्पिंग वर्ब्स डू इन सेंटेंस। ओके, आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द कैंडिडेट ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू पोलाइटली सेड, कैन यू रिपीट प्लीज। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, कैन यू रिपीट अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चंस तो नहीं होगा, द क्वेश्चन या इधर क्वेश्चन। अ कैंडिडेट ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू पोलाइटली सेड, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, सिंपल है, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। लक्ष्मण सेड टू मी, विल यू गो टू पुणे इफ दे इनवाइट यू। चूज द करेक्ट सेंटेंस। लक्ष्मण सेड टू मी यानी लक्ष्मण आस्क्ड मी, विल यू गो टू पुणे इफ दे इनवाइट यू, वेदर आई वुड गो टू पुणे इफ दे इनवाइट मी। ऑप्शन सी जो है इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग। इज द लिस्ट गोइंग टू बी शेयर्ड विद अस बाय यू। इज द लिस्ट गोइंग टू बी शेयर्ड विद अस बाय यू, आर यू गोइंग टू शेयर द लिस्ट विद अस। ओके, सिंपल है, आर यू गोइंग टू शेयर द लिस्ट विद अस। क्वेश्चन नंबर 45, अरेंज द गिवन पार्ट्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो पी दिया गया है यहाँ पे पहला, लाउंज आर टू बी वॉश्ड, टू बी इम्प्रूव्ड एज, अगला है इट्स नॉट फास्ट इनफ, द कर्टेन्स इन द विजिटर एंड वाईफाई कनेक्शंस नीड्स। तो इसकी शुरुआत होगी यहाँ से द से, द कर्टेन्स इन द विजिटर, विजिटर के बाद आएगा लॉन्च, विजिटर लाउंज आर टू बी वॉश्ड एंड वाईफाई कनेक्शन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एज इट्स नॉट फास्ट इनफ। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिकेट द एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द एग्जामिनर आस्क्ड टू मी, डिस्क्राइब सम हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पास्ट। एंटोनियम बताना है यानी उल्टा, हाइपोथेटिकल यानी इमेजिनरी यानी कल्पना पर जो आधारित होता है, तो इमेजिनरी हाइपोथेटिकल का एंटोनियम होगा रियल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रियल। क्वेश्चन नंबर 47, इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। माय फ्रेंड्स आर सो इनकंसिडरेट दैट दे वुड कॉल मी इवन एट 3 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का, यानी इनकंसिडरेट का सिनोनिम होगा, इनकंसिडरेट होता है जो दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करता, तो इनकंसिडरेट का अपोजिट होगा कॉन्सिडरेट। अब इसका सिमिलर बताना है यानी वो इनसेंसिटिव। ओके, इनसेंसिटिव सही वर्ड रहेगा इसके लिए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 48, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स इज द वन हु इज इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्वर्सेशन representing someone else. One who is involved in conversation representing someone else is called interlocutor. Okay, interlocutor कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। गेटिंग यूज्ड टू स्ट्रेंज एनवायरमेंट माइट बी डिफिकल्ट एट फर्स्ट। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 50, choose the most appropriate option to complete the conversation. What would you like to have when you visit a village? Something I would like is the local food. Okay, option D जो है यहाँ पे most appropriate option है। ये तो हो गए इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस। अब आते हैं हम HPG के 15 क्वेश्चंस बचे हैं जो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन HPG का, ये पोर्शन हमने 50 क्वेश्चन HPG के डिटेल में कल डिस्कस किए हैं, तो उनकी वीडियो आप देख सकते हो अगर आपको डिटेल में ये क्वेश्चंस के बारे में जानना है। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक कांगड़ा वेटिंग।
कांगड़ा कांगड़ा पेंटिंग की जो पुस्तक है ये लिखी है MS रंधावा ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, MS रंधावा। अदर पुस्तकें जो अदर बुक्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस की है कल की वीडियो में, तो उसको आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर ट्राउट फार्म्स हैज बीन सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। तो ट्राउट फिश फार्म्स सेटअप हिमाचल प्रदेश के मंडी, चंबा और शिमला में, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में ट्राउट फिश फार्म है। ओके, तो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर आफ्टर होम साहिल वर्मन हैड द नेम ऑफ चंबा टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो चंबा शहर है इसका नाम, चंबा का नाम साहिल वर्मन ने अपनी बेटी के नाम पर रखा। उस बेटी का क्या नाम था? उस बेटी का नाम था चंपावती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, चंपावती। क्वेश्चन फोर्थ है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वाइस चांसलर थे रामकरण सिंह। ऑप्शन ए। क्वेश्चन फिफ्थ है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ मंडी इन 13th सेंचुरी। 13वीं शताब्दी में मंडी की फाउंडेशन यानी स्थापना की थी बाणसिल ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बाणसिल। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये क्वेश्चन वाला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट मंडी के कमांड में। सेवंथ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शिमला। एट्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द सिरमौर प्रिंसली स्टेट मर्ज्ड इन हिमाचल प्रदेश। सिरमौर प्रिंसली स्टेट मर्ज हुई थी हिमाचल प्रदेश में 1948 में। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु ऑर्गेनाइज्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 इन शिमला। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था राजकुमारी अमृत कौर ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स फाउंड अ मेंशन इन द एपिक महाभारत। महाभारत में कांगड़ा फोर्ट का वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा किला। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं MS रामचंद्र राव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, MS रामचंद्र राव। क्वेश्चन नंबर 12 है, एज पर सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 123। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 123 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड कौन से पास में है? तो आंसर की में रोहतांग पास दिया गया है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, रोहतांग पास जो है प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन डी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग गेव द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी टू बाबा घासीराम। बाबा घासीराम को पहाड़ी गांधी का टाइटल किसने दिया? तो ये टाइटल दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा घासीराम को। पहाड़ी गांधी बाबा घासीराम ये कांगड़ा से थे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये है शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, शानन, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ओके, सो दैट्स इट। ये हमने 50 क्वेश्चंस किए असिस्टेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन है स्टेनोग्राफर और भी वेरियस एग्जामिनेशन होंगे आपके HPPSC द्वारा पूछे जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी इस पेपर की PDF डाउनलोड करने के लिए या और भी PDFs नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन और वीडियो की फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ WhatsApp पे भी जुड़ सकते हैं। WhatsApp का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।